लोकेट द पॉइंट्स 5, 0, 0,5, 2,5, 5,2, -3,5, -3, -5, 5, -3 और 6,1। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स अपन को लोकेट करने, एक सेकेंड रुकना, ये सारे पॉइंट्स अपन को लोकेट करके बताने। अभी तक पॉइंट अपने को लोकेटेड मिलता था, अपन पॉइंट की पोजीशन बताते थे, मतलब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताते थे। अब अपन को पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और अब इन्हें हमें कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करना है। तो आओ सीखते हैं कि कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट कैसे करते हैं। 2 सेकंड रुकना, मैं ब्राइटनेस एडजस्ट कर लूं थोड़ी सी। आओ देखो, सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बना दो, एक वाई एक्सिस बना दो और एक एक्स एक्सिस बना दो। एक वाई एक्सिस बना दो और एक एक्स एक्सिस बना दो। ठीक है, अब क्या है, 5,0 को लोकेट करो, 5,0 को लोकेट करो। सबसे पहले तो यहां पे मार्क कर दो O 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, लोकेट करना है हमें 5,0। तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए सबसे पहले 0,0 पे खड़े हो जाओ। कहाँ खड़े हो जाओ, 0,0 पे, ओरिजिन पे खड़े हो जाओ। अब x कोऑर्डिनेट कितना है, +5, मतलब यहां से 5 यूनिट चलो पॉजिटिव x एक्सिस के लो, 5 यूनिट चलो पॉजिटिव x एक्सिस के लो, तो यहां पे पहुंचे। अब y कोऑर्डिनेट कितना है, 0, मतलब x एक्सिस से 0, x एक्सिस से डिस्टेंस 0, मतलब अपना पॉइंट यही है, अपना पॉइंट यही है, पॉइंट P 5,0। समझ में आया क्या हुआ कि भाई x कोऑर्डिनेट है +5, मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, +5, और पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग, तो यहां से अपन 0,0 से चले 5 चले। ठीक है, राइट हैंड साइड में चले 5। अब x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 0, तो यहीं पे रुक गए, तो P क्या आ गया मेरा, 5,0। अगला पॉइंट क्या है मेरा, 0,5, तो 0,0 पे खड़े हो जाओ। ठीक है, x कोऑर्डिनेट क्या है, 0, x कोऑर्डिनेट है 0, मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस 0, तो यहीं पे खड़े रहो। अब y कोऑर्डिनेट क्या है, +5, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में 5 चलना है अपन को, और किससे, x एक्सिस से 5, तो ऊपर चलो। तो ये पॉइंट आ गया, इसको a पॉइंट दे दो, a क्या आ गया मेरा, 0,5। अगला पॉइंट है 2,5। ठीक है, x कोऑर्डिनेट है मेरा 2 और y कोऑर्डिनेट है मेरा 5। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y से डिस्टेंस, पॉजिटिव y से डिस्टेंस है ना, x कोऑर्डिनेट होता है अपना y एक्सिस से डिस्टेंस पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग। तो 0,0 पे खड़े हो जाओ, 0,0 पे खड़े हो जाओ और राइट हैंड साइड में चलो, 0,0 पे खड़े हो जाओ और राइट हैंड साइड में चलो। ठीक है, 2 तक पहुंचे। अब क्या है, y कोऑर्डिनेट है 5, तो x एक्सिस से डिस्टेंस है 5, चले। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आ गया, ये आ गया B 2,5। ठीक है, B आ गया मेरा 2,5। अब अगला पॉइंट क्या है, 5,2। अगला पॉइंट है 5,2। ओरिजिन पे खड़े हो जाओ। ठीक है, ओरिजिन पे खड़े हो जाओ, 5,2 चलना है अपन को, तो x एक्सिस के अलोंग चलो 5 यूनिट, x एक्सिस के अलोंग चलो 5 यूनिट, और y एक्सिस के अलोंग 2। तो ये आ गया अपना A B P C। C पॉइंट कितना आ गया, 5,2। C पॉइंट आ गया 5,2। ठीक है, अब आता है -3,5। -3,5
तो -3 मतलब x एक्सिस से वो y एक्सिस से डिस्टेंस है 3 और नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग, तो -3 तक पहुंचो। फिर y कोऑर्डिनेट क्या है 5, तो ऊपर की डायरेक्शन में चलो। तो इसको मान लो पॉइंट D और D के कोऑर्डिनेट से -3,5। ठीक है, अगला कोऑर्डिनेट मार्क करना है हमें 5, -3। वापस 0,0 पे खड़े हो जाओ। 5 चलो पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग और 3 चलो नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग, तो यहां पे पहुंच जाओगे। ठीक है, E दे दो इसको, पॉइंट E, इसके कोऑर्डिनेट आ गए 5, -3। अगला पॉइंट है 6,1। 6,1 मतलब पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग 6 और पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग 1, तो पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग 6 और पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग 1, तो यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट आएगा, ये हो जाएगा अपना 6,1। ठीक है, क्या करना है अपन को 0,0 पे खड़े हो जाना है, फिर x एक्सिस के अलोंग चलना है, पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सिस के अलोंग चलना है, वो अपन को कोऑर्डिनेट देख के पता चल जाएगा। अगर एक कोऑर्डिनेट अपना x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग चलेंगे, फिर चलिए वहां तक जितनी अपन को कोऑर्डिनेट दे रखा है, फिर उसके बाद y कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चलो पॉजिटिव या नेगेटिव में, अपना पॉइंट मार्क हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन पॉइंट को मार्क करते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले एक बार इसका। अब देखो, इस पूरे को देख के अपन को एक चीज देखने को मिल रही है कि ये जो B पॉइंट है मेरा, पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट है 2,5। ठीक है, और पॉइंट C जो है इसका कोऑर्डिनेट है 5,2। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है 2,5 और पॉइंट C का कोऑर्डिनेट है 5,2। तो 2,5 और 5,2 अलग अलग पॉइंट्स है, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे और ये पॉइंट यहाँ पे, इन दोनों की पोजीशन अलग अलग है। तो अपन क्या कहेंगे कि 2,5 और 5,2 सेम चीज नहीं है, इनकी वैल्यू सेम है। 2,5 और 5,2 देखने में लगता है कि यार सेम ही चीज होगी, नहीं, लेकिन इनकी पोजीशन अलग अलग है। तो 2,5 और 5,2 एक अलग पोजीशन है। ठीक है, एक अलग पोजीशन है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई, किसी भी पॉइंट x, y को हम ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई। अब ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई हम x, y को y, x नहीं लिख सकते। x, y को हम y, x नहीं लिख सकते क्योंकि ये अलग अलग चीज हो जाएगी, इसलिए इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। एक एग्जांपल से समझो, हमने पिछले क्वेश्चन में एक पॉइंट डिस्कस किया था लास्ट में कि भाई जो 2,5 पॉइंट है और 5,2 पॉइंट है, ये दोनों कार्टेशियन प्लेन में अलग अलग पोजीशन पर है। 2,5 एक अलग पॉइंट है और अलग पोजीशन पे है। सिमिलरली 5,2 भी एक अलग पॉइंट है और एक अलग पोजीशन पे है। तो अपन 2,5 को 5,2 नहीं लिख सकते। मतलब लेट सपोज a के कोऑर्डिनेट है 2,5 और तुमने a के कोऑर्डिनेट लिख दिए 5,2, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये किसी और की पोजीशन है। लेट सपोज ये b की पोजीशन है, तुमने क्या सोचा कि यार 2 और 5 है तो मैं इसको उल्टा कर देता हूं, लेकिन तुम उल्टा नहीं कर सकते। अगर तुमने उल्टा कर दिया ना तो ये पॉइंट अलग हो जाएगा। तो वही चीज ये यहाँ पे कहना चाहता है कि x, y को तुम y, x नहीं लिख सकते, इसलिए अपन इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड मतलब कि इसका ऑर्डर जरूरी है, पहले x आएगा फिर y आएगा। ऑर्डर्ड बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर किसी ने बोला कि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 2,5, मतलब कि पॉइंट A में 2 पहले आएगा 5 बाद में आएगा, ये ऑर्डर फिक्स होना चाहिए। तुम इसको चेंज नहीं कर सकते कि भाई मैं पॉइंट A को 5,2 भी लिख सकता हूँ, वैल्यूज थोड़ी ना चेंज होगी, बस उल्टा कर दिया। नहीं, अगर तुमने वैल्यूज चेंज नहीं भी करी लेकिन केवल उल्टा भी कर दिया तो भी पोजीशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो 2,5 और 5,2 कभी भी सेम नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से x, y का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो y, x के ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल कभी नहीं हो सकता, लेकिन एक कंडीशन है कि अगर x इक्वल्स टू y हो गया तो ये इक्वल हो जाएंगे।
ठीक है। तो अगर x इज नॉट इक्वल टू y है तो x कोमा y कभी भी y कोमा x के इक्वल नहीं हो सकता। ये एक ऑर्डर्ड पेयर का कंसेप्ट है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन थ्योरी में ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है बस, बाकी इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर ऑर्डर्ड पेयर नाम की चीज यूज होती है तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है। तो ये मतलब है ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका।